नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 23 जून और मैं आज फिर लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स को। लेकिन ये करंट अफेयर्स 21 जून से लेकर 23 जून तक जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जिनके आने की पूरी संभावना है, उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वह है, गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कब की गई? गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कब हुई या कब की गई? ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी है 22 जून, ऑप्शन सी है 18 जून, ऑप्शन डी है 14 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है 20 जून 2020 को। ये शुरुआत की गई है 20 जून 2020 को। और यह शुरुआत की गई है बिहार जिले के जो खगड़िया का एक गांव है, गांव का नाम है तेलिहार, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। वहां से इस अभियान की शुरुआत की गई है। तेलिहार ग्राम है खगड़िया में, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और यह जो अभियान है वो शुरू किया गया है जो लॉकडाउन के फलस्वरूप जो माइग्रेंट अपने गांव में वापस आए हैं, उन्हीं के लिए ये शुरुआत किया गया। उनका एक डाटाबेस तैयार किया गया है और उन्हीं लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। और यह अभियान जो है 116 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। और ये 116 डिस्ट्रिक्ट जो है 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है। राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। इसका मतलब कि जब हम लोग पूरब में उड़ीसा से चलते हैं तो पश्चिम में राजस्थान तक इन राज्यों का विस्तार है, 6 राज्य। और वहीं पर ये 116 राज्यों में, ये 116 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया है। इसमें जो है कुल जो है यह मिशन मोड की तरह चलाया जाएगा और 25 दिनों के लिए ये, इसका ड्यूरेशन जो है 25 दिनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू की गई है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू की गई है? इसका ऑप्शन है 12, उसका नेक्स्ट ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। तभी हम लोगों ने देखा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है कितने राज्यों में शुरू किया गया है। 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान शुरू किया गया है। और थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 17 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 जून। 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है। और भारत में क्रोकोडाइल जो है, भारत में जो क्रोकोडाइल होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के क्रोकोडाइल भारत में पाए जाते हैं। एक को जिसे हम लोग बोलते हैं थ्री, उसमें से पहला जो उसको हम लोग बोलते हैं मगर और मार्स क्रोकोडाइल। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ईश्वरी और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब कि सागरीय भाग में पाए जाते हैं, सागर के तटीय भागों में। और तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं घड़ियाल। ये 3 प्रकार के क्रोकोडाइल के जो भारत में जो क्रोकोडाइल होते हैं, ये वो 3 मुख्यतः प्रकार के होते हैं ये। और क्रोकोडाइल जो है ईरान से लेकर के बेसिकली इंडियन ओशन के तटीय भागों में और जो दक्षिण एशिया के देश उसमें पाए जाते हैं। और ईरान से लेकर के बांग्लादेश तक इनकी प्रमुखता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 21 जून। तो ये सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड योगा डे जो है 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब है? 21 जून है। और इस बार जो वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है उसमें जो थीम था वर्ल्ड योगा डे का वो
कोविड 19 के प्रभाव से प्रभावित था और उसका जो थीम दिया गया था वो दिया गया था योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ एंड एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये इस बार का इंटरनेशनल योगा डे का थीम था। और ये हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है एनडीए सरकार जो वापस आई है सत्ता में, उसके दौरान ये शुरू किया गया था और ये 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। और आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में प्राप्त कोदुमानल मेगालिथिक काल का स्थल खुदाई के बाद कहाँ से प्राप्त हुआ? कोदुमानल मेगालिथिक काल का स्थल खुदाई के बाद कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोदुमानल मेगालिथिक काल का खुदाई स्थल जो है तमिलनाडु राज्य से, तमिलनाडु में एक ईरोड डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से इसको प्राप्त किया गया है। और यह स्थल जो है कावेरी नदी के सहायक नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से जो है ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ से 10 जो मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ पर से बॉवेल जो है मिट्टी के नहीं, मेगालिथिक हिल के का तो मिट्टी का सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 प्रकार के जो है 10 फर्स्ट टाइम एक ही साथ में 10 पॉट प्राप्त हुए हैं। और ये जो है प्री हिस्टोरिक काल का हो जाएगा, चूँकि मेगालिथिक का है। यहाँ पर पता है कि स्टोन का ही मेगालिथिक काल में स्टोन का ही यूज हुआ करता था किसी प्रकार के क्रियाकलाप के लिए। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है सिर्फ जीएस के लिए कि कोदुमानल कहाँ है और किस लिए चर्चित है, किस काल का था, इस बात को ध्यान रखना होगा। और किस नदी किनारे है? तो कावेरी नदी के किनारे। कावेरी की एक सहायक नदी है वो नोयाल, उसी के किनारे ये स्थल अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? अंकटाड द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन डी है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एमॉन्ग अदर्स। तो ये सारे चारों के चारों रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है अंकटाड के द्वारा। इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट भी है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से रखें, इनको याद कर लें। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एमॉन्ग अदर्स। इसके अलावा कुछ अन्य जो है इसको आइए यहाँ देख लेते हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गया, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सारे के सारे रिपोर्ट जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। और अंकटाड का गठन जो था 1964 ईस्वी में हुआ था। और जो 2020 का जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है उसमें भारत को बताया गया है कि भारत जो 2018 में जो था, भारत जो 2018 में था 12th पोजीशन पे, अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो है आ गया है 9th पोजीशन पर, 19 में 9th पोजीशन में आ गया, जबकि 2012 में जो था ये 2018 में था 12th पोजीशन पे और 2019 में आ गया है इन्वेस्टमेंट के मामले में 9th पोजीशन में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट में भारत की स्थिति सुधरी है, लेकिन पैंडेमिक का जो असर है उस पर भी इसमें रिपोर्ट में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की मृत्यु हुई, उनका नाम क्या था? रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एक गेंदबाज थे, स्पिनर थे, इनकी भी मृत्यु हुई है, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र, ऑप्शन बी है मीनू मार्कंड, ऑप्शन सी है गोपाल राय जी, ऑप्शन डी है रमन लंबा। इसका ऑप्शन ए होगा ए।
राजेंद्र गोयल जो थे वो रणजी ट्रॉफी में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं जिनकी की मृत्यु हुई है। 77 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई और ये सर्वाधिक ये बाएं हाथ के थे, बॉलर थे, स्पिनर थे और 70 साल के थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी में कुल जो थे 750 विकेट लिए थे। तो ये इनके बारे में अति महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोना की दवा रेमडेसिविर, कोरोना की दवा है रेमडेसिविर का उत्पादन भारत में कौन सी कंपनी करेगी? रेमडेसिविर का उत्पादन भारत में कौन सी कंपनी करेगी? ये टैबलेट के रूप में आता है और ये माना जा रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए अब तक की सबसे सटीक दवा है। और तो इसका आंसर हो जाएगा हेट्रो। हेट्रो कंपनी जो है कोरोना की दवा का उत्पादन जो करेगी और ये उत्पादन किसका होगा? रेमडेसिविर का। और ये हेट्रो जो है वह है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसके जो उत्पादन होता है वो हैदराबाद में होता है और ये सर्वप्रथम अपनी दवा जो है महाराष्ट्र और दिल्ली के रोगियों के लिए उपलब्ध कराएगी, क्योंकि पता है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड से सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं। सर्वप्रथम ये दवा वहीं पे प्रभावित की जाएगी और उल्लेखनीय है कि ये अमेरिका की बेस्ट कंपनी है, उसी ने ये दवा की खोज की थी और काफ़ी ये फ़ायदेमंद हुआ है। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।